ले लो, रोड यहाँ के ले लो। देखो अब यही है, कुछ दिनों के लिए, अभी कुछ दिन पहले ही तो आई हैं वो। जब केजरीवाल जी जब जेल में चले गए थे, जेल के बाद आए तो उन्होंने तब जाके उनको मतलब कुर्सी पे दिया है, उनको आतिशी जी को जो भी दिया। बात करना है सनातनवाद है तो बीजेपी है, करप्शन करना है तो कांग्रेस है, झूठे एलिगेशन उग्रवादियों का साथ देना है तो आप पार्टी। बाकी यहाँ का सीएम होने के बावजूद भी यहाँ का मेन बाजार की रोड की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पे रोज 2-4 बूढ़े आदमी बेचारे गिर जाते हैं। क्या काम हुआ बताओ, यहाँ सड़क तो नहीं दिख रही आपको, होली के ये लगे हैं, ये काम हुआ क्या? बात तो सच कह रहे हैं, कोई काम नहीं, पर दे लो काम आपके सामने है, उनमें क्या है, यहाँ काम को टक्कर है हमारी, यही वाली सीट पे बहुत तगड़ी टक्कर है कालका जी की, और इसमें तो उसकी भी है, अलका लामा की भी है, तो 3 रमेश भी जोड़ी और हाथ से देखो जी, हमें तो काम से मतलब, जो हमारे साथ काम करे तो उनके साथ एकदम कहना भी गलत है, लेकिन जिसे देने वाला वो तो देगा ही देगा। हमने देखो सारी टूट गई, काम नहीं किया आती थी। कहाँ से आती थी तो अभी हुई है। तो 10 साल में कितना काम हुआ है कालका जी? बहुत बहुत अच्छा काम हुआ भाई। मैं 2 साल से यहाँ कालका जी में हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। जो केजरीवाल जी के अगेंस्ट में जा सकता है, तो अभी फिलहाल तो जिस पद पर हैं ये वो काम कर रही हैं, लेकिन काम हुआ है 10 साल में बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, रोड रूट सब बन गया है यहाँ पर। और ये जो सड़कें बनाने का काम है, ये यहाँ के काउंसलर साहब का काम था, जो कि बीजेपी से, उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं करा, जबकि ये चला हुआ है, ये सफाइयाँ। यहाँ से आतिशी जी विधायक रही हैं जी, तो 10 साल में कितना काम हो पाया है कालका जी के अंदर? देखो काम तो अभी काफी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात पता है क्या है, आतिशी कुछ दिनों के लिए आई थी, बाकी तो केजरीवाल जी बने हुए थे। उस कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे एक लेडीज होके बहुत अच्छे अपने पद को संभाला है, ठीक है, बहुत अच्छे से काम किया। वरना विपक्ष वाले जो होते हैं ना, वो तो सिर्फ गालियां देते हैं, ठीक है, लेडी को गाली, उनके काम करने वालों को गाली, सबको गाली। ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी सरकार है, इसमें जो भी है आप देखते होंगे, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपके सामने भी ये चीज़ें आती होंगी। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। सिर्फ हम जब आते हैं तो पब्लिक की सेवा करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब आप या MCT स्कूल भी देख सकते हो, आप कितने अच्छे हो रखे हैं, ठीक है। पहले कोई नहीं जाता था, आजकल सब लॉकडाउन के बाद सब टूट गए थे। उसके बाद जब उन्होंने देखे गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी आम आदमी पार्टी सरकार और आतिशी बहुत आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगी और कर भी रही है, ऐसी बात नहीं है। 3 बड़े चेहरे इस बार यहाँ कालका जी से लड़ रहे हैं, अलका लांबा है, बिदुड़ी जी हैं और आतिशी जी, तो किसकी टक्कर रह सकती है? देखो टक्कर क्या है, देखो अलका लामा जी की टक्कर रह सकती, क्योंकि जो हम आए, मतलब ये पार्टी आई है तो सिर्फ कांग्रेस ही को पीछे करके आगे आई है, ठीक है ना। इससे पहले बीजेपी 28 साल पहले भी बीजेपी नहीं थी, यहाँ पे कांग्रेस ही थी, तो इसलिए हम आम आदमी पार्टी को ही लाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रही है वो। तो आप आम आदमी को ही यहाँ से हम दोबारा ही आम आदमी पार्टी को यहाँ से जिताएंगे, ठीक है। आतिशी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी कैंपेन उनकी चल रही है, ठीक है। और उनको बात करने का भी एक अच्छा है, किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। और सारे जो स्कूल आप ले लो, रोड यहाँ के ले लो। देखो अब यही है, कुछ दिनों के लिए, अभी कुछ दिन पहले ही तो आई हैं वो। जब केजरीवाल जी जब जेल में चले गए थे, जेल के बाद आए तो उन्होंने तब जाके उनको मतलब कुर्सी पे दिया है, उनको आतिशी जी को जो भी दिया है, ठीक है। तो इसलिए आतिशी बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ चुनाव है और आतिशी यहाँ से विधायक हैं मौजूदा, तो क्या कितना काम कर पाएंगे कालका जी के लिए? यहाँ तो बिल्कुल काम नहीं किया और बड़बोली है, बातें करवा लो दुनिया भर की, काम का नहीं, एलिगेशन लगाओ और भाग जाइए। 3 पार्टियां हैं, डिपेंड करता है कि आप किसको चाहते हैं। देखिए, अगर आपको राष्ट्रवाद करना है, सनातनवाद है तो बीजेपी है, करप्शन करना है तो कांग्रेस है, झूठे एलिगेशन उग्रवादियों का साथ देना है तो आप पार्टी है। बाकी ये चल रहा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मोदी की लहर ज़्यादा चलेगी, पहले तक तो नहीं चली, बट अब लोगों को अंदर जागरूकता भी आ गई है, देख भी लिया कि झूठा बोल के देश नहीं चलता। जैसे कालका जी की हम सड़कों की और सीवर की बात करें तो क्या काम कितना हो पाया है? बहुत बुरा हाल है, गंदा पानी, रोड टूटी हुई, और सबसे बड़ा बात है क्राइम। इतना ज्यादा है कि चेन स्नैचिंग तो दुनिया भर की, और सब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या रहती है और उनका सपोर्ट करती है आप पार्टी बहुत खुल के। तो यहाँ पर कुछ काम नहीं हो पाया है? बिल्कुल काम नहीं हो पाया। तो आप बदलाव चाहते हैं इस बार?
बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और मैं बीजेपी चाहेंगे हम तो, क्योंकि जो राष्ट्र को मजबूत करता है उससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं हो सकती। अभी सबसे बड़ी बात है कि डबल इंजन की सरकार है बनेगी, तो जो फंड्स आएंगे और जो दिए जाएंगे और सपोर्ट किया जाएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा दिल्ली सरकार को। और बीजेपी की सरकार रहेगी तो यहाँ पे जो झुग्गियों में अभी 662 मकान दिए गए हैं, तो और जो ये झुग्गियां हैं उनको भी मकान मिलेंगे। अब आज की तारीख में बीजेपी भी फ्री दे रही है, कांग्रेस भी फ्री दे रही है और आम आदमी पार्टी भी फ्री दे रही है। हमें फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, हम अपनी मेहनत से कमा के खा सकते हैं, बट हमें ये चाहिए कि गरीबों का काम हो, सड़कें बने। संगम बिहार की इतनी बुरी हालत है सड़कों की, वो ठीक हो जाए। ये कालका जी की सड़कें नहीं बन रही हैं यहाँ पे। यहाँ का सीएम होने के बावजूद भी यहाँ का मेन बाजार की रोड की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पे रोज 2-4 बूढ़े आदमी बेचारे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। और फिर यहाँ पर इनको बोलना और फिर भाग जाना, ये सब इनकी बड़ी गंदी राजनीति हो रखी है। जैसे इनकी स्कीम और योजनाएं हैं, आम आदमी पार्टी जो 2100 का वादा किया है और संजीवनी योजना, क्या ये भी पूरी नहीं हो पाएंगी? नहीं, पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप एक चीज बताइए कि ना कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई भी है, कोई जॉब नहीं कर रहा हमारे लिए कि जो कमा के हम देगा लोगों को। वो लेगा तो हम ही बिजनेसमैनों से ही, टैक्स बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ करेगा, या फिर केंद्र सरकार पर डिपेंड रहेगा। केंद्र सरकार से वो अगर आम आदमी आती है तो वो कर्जा मांगेगी। वो सरकार कर्जा क्यों देगी कि भैया कि आपको एक फ्री में कुछ देने के लिए कर्जा चाहिए। इनका मानना है कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती है। नहीं, बीजेपी काम क्यों नहीं करने देती है? अब एक चीज बताओ, अगर हम कहते हैं कि बीजेपी नहीं काम करने दे रही है तो आप इलेक्शन मत लड़िए ना, फिर जो काम कर सकता है उसको करने दीजिए। हम तो नहीं कहते आपसे कि भैया कि आपको, चलो हम कहते हैं बीजेपी नहीं काम करने दे रही है, तो आप इलेक्शन ही मत लड़िए ना दिल्ली में। आप फिर पब्लिक को बोल के चलिए कि हम जीतेंगे पर बीजेपी हमें काम नहीं करने देगी और हम काम नहीं कर पाएंगे, ये बोल के चलिए ना आप। तो आप भी बदलाव चाहते हैं कालका जी के अंदर? कालका जी में बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है, अच्छे बहुमत से होने जा रहा है, क्योंकि जो रमेश बिदूड़ी जी हैं वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। उन्होंने पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल में बेड्स बनवाए हैं, काफी उन्होंने पंचायत घर में बारात घर बनाए हैं, काफी सारी योजनाओं में उन्होंने कराए और काफी कुछ उन्होंने काम करने के बदलाव की नीयत है उनकी। और वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और जो रेडी पटरी वाले, उनके लिए वो काम करने की सोच रखते हैं। तो जो रमेश बिदूड़ी जी कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। जो ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी हैं, ये लोग वो सोच के नहीं है। अलका लांबा जी का क्या माहौल है यहाँ पर? अलका लांबा जी, अगर मुझे लगता है कि उन्होंने सिलेंडर कर चुके हैं। अगर वो सिलेंडर ना किए होते तो वो हो सकता है कि सेकंड विनर होते, फर्स्ट विनर होते वो, बट उन्होंने सरेंडर कर चुके हैं तो इस वजह से वो नहीं है। उनकी फेस वैल्यू अच्छी है, ईमानदार हैं, बढ़िया है, बट वो सरेंडर कर चुकी हैं। ऐसे लगता है जैसे वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट मांगने लगी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम लोग दोनों आपस में लड़े तो बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए वो सरेंडर कर चुकी है। यहाँ पर उनका वो प्रचार और वो जो आना चाहिए या समझाना चाहिए वो समझा नहीं पा रही है। जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में तेजी दिखाई और रौनक दिखाई, पर वो एकदम से फिर डाउन हो गई और अब हमें लग रहा है कि वो सरेंडर कर चुकी हैं और वो ना चाहते हुए भी वो चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी जीते, बीजेपी ना जीते। तो वो कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी दिल्ली में अब सरेंडर करके बस वो दिखावे की लड़ाई लड़ रही है और कुछ नहीं। कालका जी का इलाका है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ सड़कों को लेकर, सीवर को लेकर, आपका क्या मानना है? पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन आतिश जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद थोड़ा बहुत हुआ है। पहले नहीं हुआ यहाँ पर? हाँ, उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद तो हुआ है थोड़ा बहुत। तो आप क्या चाहते हैं इस बार जो आपके जो कालका जी का विकास करवाए है वो कौन सी सरकार है दिल्ली के लिए बेहतर? वैसे तो देखो बीजेपी है, लेकिन टक्कर है दोनों में। इस बार टक्कर है, बहुत टक्कर है। हमारी यही वाली सीट पे बहुत तगड़ी टक्कर है कालका जी से, और इसमें तो उसकी भी है, अलका लांबा की भी है, तो तीनों में टक्कर है। तो ये है कि उनका थोड़ा कम है कांग्रेस का, लेकिन कैंडिडेट के हिसाब से वो भी स्ट्रांग है। पार्टी के हिसाब से थोड़े कमजोर है, लेकिन कैंडिडेट में वो भी स्ट्रांग है, तो टक्कर है बहुत तगड़ी। तो क्या लगता है कालका जी में अलका लांबा का क्या रह सकता है इस बार? है तो वो थोड़ा सा कम ही, लेकिन टक्कर तो देंगे, मतलब कैंडिडेट के हिसाब से स्ट्रांग है वो। 5 तारीख को चुनाव है और कालका जी में आतिशी जी विधायक हैं, तो कितना काम कर पाई है वो यहाँ पर? कुछ तो काम किया है। जैसे लोगों का कहना है कि सड़कों को लेकर, सीवर को लेकर यहाँ पे काम नहीं हुआ, आपका क्या मानना है? नहीं, कुछ तो काम हुआ है, ये नहीं कि पूरा नहीं हुआ,
कुछ काम हुआ। जैसे कालकाजी में इस बार 3 बड़े चेहरे हैं, अलका लांबा और आतिशी जी और बिदोड़ी। तो आपका क्या मानना है उस पर कि क्या किसकी टक्कर हो सकती है? रमेश बिदोड़ी और आतिशी जी की टक्कर, दो जनों में टक्कर। आपका क्या मानना है? दोनों में 50-50 है। क्या काम हो पाया है 10 साल में यहाँ पे कालकाजी में? कालकाजी में गलियां हमारे इधर की तो बन गई हैं, बाकी गोंदपुरी में थोड़ी बहुत काम चल रहे हैं अभी। लेकिन लोगों का मानना है कि चुनाव आने के बाद ही काम शुरू हुआ है। चुनाव आने के बाद थोड़ी ना, चुनाव आने से पहले तो स्टार्ट हो रखा है काम तो। तो यहाँ पे इस बार आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, वही सरकार चाहते हैं? देखो जी, हमें तो काम से मतलब, जो हमारे साथ काम करे हम तो उनके साथ हैं। बाकी वापिस आएगा केजरीवाल। बदलाव हर कोई चाहता है, एक मैं नहीं, सारी पब्लिक ही बदलाव चाहती है। बदलाव तो होना ही चाहिए। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। कालकाजी में जो बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, और दिल्ली में क्या चाहते हैं आप? दिल्ली में भी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। दिल्ली में तो क्या लगता है बदलाव होने से विकास हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, पक्का होगा। विकास का मामला तो बदलाव के बाद ही हो पाएगा। तो बदलाव के रूप में आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। और आतिशी यहाँ से विधायक रही हैं, तो 10 साल में कितना काम हो पाया है? तो 10 साल में तो केजरीवाल ने काम करा है। इसमें कालकाजी में काम हुआ है? कालकाजी में भी काम हुआ है, जहाँ जहाँ केजरीवाल की सरकार है, जो महकमे है, इन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि सड़कें नहीं बनी, सीवर पर काम नहीं हुआ कालकाजी में। नहीं, यहाँ सीवर में सारे में काम हुआ है, सारे रोड बने हैं और बन रहे हैं। ये तो बाई चांस कहीं कोई फॉल्ट आ जाए तो एकदम से ठीक नहीं होता ना। लोगों का कहना है कि जो चुनाव आने के बाद ही ये सारे काम होने शुरू हो गए हैं। नहीं, केजरीवाल के आने के बाद में ये काम चालू हुए सारे के सारे, मतलब और पार्टी से तो बेहतर ही हुआ है। तो आप दोबारा वही सरकार चाहते हैं? हाँ। आतिशी यहाँ से विधायक रही हैं, तो 10 साल में कालकाजी में कितना काम हो पाया है? 10 साल में क्या काम हुआ बताओ? यहाँ सड़क तो बनी नहीं दिख रही आपको, गली के ये लगे हैं, बस ये काम हुआ, क्या हुआ? जैसे लोगों का कहना है कि सड़क जो है एक साल से टूटी पड़ी है और नहीं बनी। साल से, ये तो 10 साल से चंद्र प्रकाश ने बनवाई थी, जब एमसीडी में था चंद्र प्रकाश, उस टाइम से किसी ने नहीं बनाई है। एक बार वो भी आई, बीजेपी आई, दोबारा फिर बीजेपी भी आ गई, कभी नहीं हुआ। तो काम नहीं हो पाया सड़कों को लेकर, सीवर को लेकर कालकाजी के अंदर? सीवर का काम किया है मैडम ने, गलियों का काम किया है, काम तो किया है मैडम ने। केजरीवाल का कहना है कि जगह गली गली में हमने लाइट और कैमरे लगा दिए हैं, तो क्या कालकाजी में लगे हुए हैं वो? यहाँ तो लगे हुए भाई, कालकाजी तो मुझे पता नहीं, ये लगा हुआ है, गली लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। कालकाजी के बारे में नहीं जानता मैं इतना, लगे होंगे जरूर कैमरे तो जैसे यहाँ पे 3 बड़े चेहरे हैं, इस बार आपको क्या लगता है किसकी टक्कर हो सकती है? टक्कर दो की है इनकी, कमल की रीस की आप भी। तो आप इस बार बदलाव चाहते हैं या वही सरकार चाहते हैं? भाई बात ऐसे है, हम तो खानदानी है जनसंघी, और हम तो वोट वहीं देते हैं हमेशा, संसद का हो, विधानसभा का हो, उसका हो, किसी का भी हो। तो आप बदलाव चाहते हैं इस बार? अपने आप ही बदलाव आ जाएगा जब बीजेपी आ जाएगी तो। सीवर को लेकर काम नहीं हुआ, तो आपका क्या मानना है? बात तो सच कह रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ, दे लो, काम आपके सामने है, हमें क्या है, यहाँ काम कुम कोई करवाने वाला नहीं है, कह देता बंदा, ले करवाने के लिए कोई नहीं आता। जैसे आम आदमी की सरकार 10 साल से थी, सरकार जो आज तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया कालकाजी कुछ भी कालकाजी में हमारी यहाँ गोंदपुर में करे ना, हम कालकाजी तो उधर है, हमारे तो यहाँ गोंदपुर में काम नहीं हुआ। तो जैसे आतिशी जी ने भी यहाँ पर कुछ काम नहीं किया आने के बाद में? हमने तो कभी काम नहीं देखा भाई, हमें तो ये खड्डे वड्डे दिखाई दे। सीवर को लेकर अगर काम की बात करें वो भी नहीं हुआ? काम कुम के यहाँ इतना कोई खास करने वाला नहीं होता। जैसे लाइटों को लेकर केजरीवाल कहते हैं कि हमने गली गली में लाइट और कैमरे लगा तो पता नहीं क्या क्या लोग कह देते हैं, ठीक है। तो आप बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ, बदल दो। अगर बदलाव होता है तो क्या ये विकास हो पाएगा? भाई साहब मुझे इतनी बातों का नहीं पता है। और कालकाजी में कितना काम हुआ है सड़कों को लेकर, सीवर को लेकर? जैसे मैं बात करूँ तो बहुत हुआ है। क्या, जैसे तो कितना काम किया है? सड़क तो अभी भी नहीं बनी, इलेक्शन के बाद बनेगी, आतिशी जी ने बोला था। तो पहले नहीं हुआ काम? नहीं, पहले नहीं हुआ। जैसे लोगों का कहना है कि साल भर से ज्यादा हो गए, गली गली खुदी पड़ी है और अभी तक नहीं बनी। गलियां तो बन गई, सारे सड़क ही रह गई। जैसे लाइट को लेकर, कैमरे को लेकर, सीसीटीवी कैमरे को लेकर कहते हैं केजरीवाल के हमने गली गली में लगवा दिए हैं। हाँ, लगवाए हैं। लगवाए हैं। हाँ। तो आप भैया हम क्या कह सके, देखो एकदम कहना भी गलत है, लेकिन जिसे देने वाला वो तो देगा ही देगा वो।
भैया रोजी रोटी में बैठना, तो भैया हम तो किसी को वो करे ना, जिसको भी जी करेगा और जब टाइम आएगा उसको ही दे देंगे। बात खत्म। जैसे यहाँ की अगर मैं सड़कों की बात करूँ, सीवर की बात करूँ, तो क्या काम हो पाया है यहाँ पे 10 साल में? खैर काम तो होता ही है। अब ये तो बीच के लोग तो खाते खाते हैं, कितना ही कर लो। बीच के लोग कभी करे, नेता तो कर दे, चलो भैया करवाओ काम। अब बीच के लोग खा जा तो क्या करेगा नेता, क्या करेगा बताओ, क्या करेगा। जैसे महिलाओं के लिए 2100 रुपए का वादा किया है केजरीवाल ने, तो क्या लगता है पूरा कर पाएंगे? केजरीवाल ने बस तो फ्री कर रखी भैया, बस भी और बिजली का बिल भी फ्री कर रखा भैया। हमने तो लाभ ले रहे हैं 2 चीज का। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली जो योजनाएं अभी घोषणा की है, क्या वो भी पूरी कर पाएंगे? अब भैया ये तो मैं नहीं कह सकती, देखो भैया मैं तो भैया अनपढ़ वैसा, मुझे तो इतनी पता भी नहीं है भाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो उस चीज को वो सोचता है करेगा या नहीं करेगा, भाई हम नहीं कह सकते इस चीज को। पर लेकिन जिसको आज भी वोट देना हो तो देगा ही देगा, जिसको जितना काम हुआ है? काम ठीक ही हुआ भाई, हम क्या बता सकते हैं, जो भी हुआ सही हुआ। आप जैसे यहाँ पे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ विकास हो पाया है 10 साल में? इतना खास नहीं है जितना होने चाहिए। जैसे आतिशी जी यहाँ मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो अपने ही एरिया के लिए क्या काम नहीं किया उन्होंने? क्या थोड़ा बहुत, क्या बस गरीबों का कोई इतना भला नहीं किया, लेकिन गरीबों को खिलाता बस, इतना ही है। तो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या, मोदी सरकार जो है पूरी देश का प्रधानमंत्री, वही सही है हमारे हिसाब से। बाकी तो अगर बदलाव होता है तो क्या विकास हो पाएगा? हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। आतिशी यहाँ से विधायक रही हैं, तो 10 साल में कितना काम किया है? यही काम किया, देखो ना सड़क कैसी हो रही है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे साल भर हो गया और टूटी पड़ी हैं सारी सड़कें, देखो ना आप सामने देखो, सारी टूट रही है। तो काम नहीं किया आतिशी जी ने। कहाँ क्या, आतिशी तो अभी हुई है, आतिशी तो अभी हुई है, 2-3 महीने हो गए उसको। उससे पहले भी आम आदमी की जैसे सरकार है दिल्ली में, तो कालकाजी के लिए काम नहीं हुआ। कहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, सड़क नाली नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अभी पानी नहीं आ रहा बराबर। सीवर को लेकर कैसा है यहाँ पे? सीवर तो सही है, पानी तो जा रहा है, मगर वही है ना, नाली नहीं है, सफाई नहीं है। तो आप बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं, बढ़िया हो जाए, सुरक्षा मिल जाए आदमी को। मर्डर जैसे- हो रहे हैं, पुलिस वालों के मर्डर हो रहे हैं, ये जैसे धड़ाधड़। केजरीवाल कहते हैं कि हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, लाइट लगवा दी है। कहाँ लगा दिए बताओ, सीसी कैमरे कहाँ दिख रहे हैं, इस रोड पर कहीं तो है बताओ। कालकाजी में नहीं लगे हुए। नहीं लगे। लेकिन केजरीवाल का मानना है कि हमने हर गली में, हर मोहल्ले में लगाए हुए हैं। गली देखो, ये 11 नंबर कैसी हो रही है, देख के आना जाओ। गली देखो कैसी हो रही है 11 नंबर। तो विकास की अगर हम बात करें, तो जैसे कालकाजी का एरिया है और यहाँ पर इस बार 3 कैंडिडेट बहुत जोर लगा रहे हैं, बिदुड़ी जी, अलका लांबा और आतिशी जी, तो किसका माहौल रह सकता है? वैसे जीत तो आतिशी की है। तो अगर दूसरी पार्टी हम देखें, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो कालकाजी में विकास कर पाएगी? यही करेगी अब, झाड़ू झाड़ू। ठीक है, तो 10 साल में कितना काम हुआ है कालकाजी? बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है भाई। मैं 2 साल से यहाँ कालकाजी में हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है अभी, इधर पूरा ये बनेगा, अभी पीछे से बनता हुआ आ रहा है, यहाँ भी पूरा स्टोर के सामने सब कुछ सब बढ़िया बनेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि चुनाव आने के बाद ही ये सारे काम शुरू हुए हैं। नहीं नहीं, उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था। मैं 2 साल से हूँ यहाँ, उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था काम। तो जैसे यहाँ की झुग्गी झोपड़ी है, तो वहाँ उन लोगों का कहना है कि हमें पानी टाइम पर नहीं मिला यहाँ पर। देखो जी, मैं अपना बता सकता हूँ, हमारे पास टाइम से पानी आता है, सुबह शाम पानी आता है टाइम से, पानी की कोई समस्या नहीं हमारे तो पास। इस बार दिल्ली का क्या माहौल रह सकता ना है? लाइट की ना पानी की, दिल्ली का माहौल तो ये पार्टी आएगी भाई, जो चल रहा है। बीजेपी पूरे जोर लगा रही है। देखो जी, ये तो मैं वो तो हो नहीं कि आपको जस्टिस करके बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये है कि भाई आपसी टक्कर है दोनों की, देखो कौन जीतता है। सबके अपने अपने वोट है, सबके जो है दावे कर रही है, अपने चुनावी वादे कर रही है, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपने वादे पूरे कर पाएगी? सर मैं अपना नहीं मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वैसे यहाँ का नहीं हूँ, मेरी वोट नहीं है दिल्ली की, ठीक है। लेकिन जो माहौल देख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल तो आम आदमी पार्टी का इस एरिया में तो चल रहा है। तारीख को इलेक्शन है और आतिशी जी यहाँ की विधायक है और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही है, तो 10 साल में कितना काम हुआ है कालकाजी के अंदर? ऐसा बाबू की मुख्यमंत्री तो अभी हैं, पहले तो केजरीवाल जी थे और वो तो कुछ महीनों से ही मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री और एक समान मंत्री के पावर में बड़ा अंतर है। तो मुख्यमंत्री का पावर तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही यूज कर सकती है। अगर ये ऐसी पार्टी है कि इस पर वर्चस्व केजरीवाल जी का ही है, कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि मंत्री हो या विधायक हो जो केजरीवाल जी के अगेंस्ट में जा सकता है।
तो अभी फिलहाल तो जिस पद पर हैं ये वो काम कर रही हैं, लेकिन ये पूरा 10 साल का जो लेखा जोखा है, यदि उससे कहा जाए तो एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृद्धा पेंशन यहाँ पर मिलता था, अगर जिनके नाम बहुत पहले थे उनको तो मिल रहा है अभी तक, लेकिन अवतार सिंह के टाइम में जब ये यहाँ का ये विधायिका बनी, उसके पहले से ही वो रुका हुआ है और ये करीब 6 साल हो गया। 6 साल से वो अभी खाता नहीं खुला है। करीब 1 महीना पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि ये ऐसा है कि 80,000 लोग जो वृद्धा है उनके लिए नाम रखे जाएंगे। तो चुनाव के टाइम में चाहे ये आम पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, वो चुनावी घोषणा करना ये उचित नहीं है। ये तो जो सत्ता में है उसको तो पहले से करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो जनता का पैसा है, आदमी को अकर्मण्य माने बिना काम का बनाकर पैसा देना उचित नहीं है। उसको तो ऐसे करिए कि जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद से मतलब मेरा मतलब ये है कि आप जा कर के देखोगे तो अभी भी आपको पुल के नीचे भाग कहीं पे ऐसे भिखारी मिल जाते हैं, तो डिपार्टमेंट होता है जा कर के उनका चेक करे और चेक करने के बाद में करे कि आपको क्या दिक्कत है उनको दे, जरूरतमंद को दे। लेकिन जो अपने में सक्षम है, चाहे दवा कराने में सक्षम है या स्कूल बच्चों को भेजने में सक्षम है, उनको लिए खैरात देना उचित नहीं है। दूसरी बात, अब बसों में उनका एक फ्री है, अब बसों में उनका जो फ्री है तो ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बसें की संख्या कम हो गई है और इसका परिणाम ये हुआ है कि बसों में चढ़ने की जगह नहीं मिल पाती है, औरतें भी पूरी तरह से नहीं चढ़ पाती है और जहाँ पर 6-7 औरतें रहती हैं, बस वाले उसको बस को भगा करके लेकर चले जाते हैं। तो यदि आप 10 आदमी की भोजन की व्यवस्था करेंगे और उसमें 50 आदमी को आप बुला लेंगे तो ये ठीक नहीं है। 10 आदमी का भोजन बनाए तो 10 आदमी को बुलाइए ताकि उसको अच्छी तरह से। यदि महिलाओं के लिए फ्री हो गया तो अच्छी बात है, उसके लिए मैं ना जर्मनी वगैरह में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फ्री कर दिए बस कम होने लगी, तो ऐसा होने से तो अराजकता फैलती है, लोग चढ़ नहीं पाते हैं, गिरने की स्थिति में होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आंदोलन से आए थे और आंदोलन की व्यवस्था बराबर आंदोलन ही करते रहना ये ठीक नहीं है। जैसे कालकाजी की सड़कों का हाल बुरा बता रहे हैं कि नहीं बन पाई है, साल भर हो गया है लेकिन अभी तक नहीं बनी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो तो है ही, वो तो मतलब कि अब तो बन रहा है। ये फंड करीब 3-4 महीना पहले तय हुआ था, बीच में गैप वगैरह की स्थिति आ गई, नहीं बन रहा है। तो लेकिन जो जगह टूटी थी, बहुत पहले यहाँ के पार्क तोड़ दिए गए थे और उसके बाद बनाए नहीं गए थे। तो चुनाव के टाइम कोई भी सत्ता में आदमी पार्टी रहे, चुनाव के टाइम में वो सारी चीज़ें याद रहती है और करता है, तो वो ठीक नहीं है। वो तो समय से जो उसका एक फंडिंग होता है, एक सिस्टम होता है। अब तो आतिशी जी ने मेरा ख्याल है कि 15 करोड़ रुपया कर दिया है एक विधायक के नाम पर। तो वैसे है कि वो काम होना चाहिए। सरकारी काम में तो बहुत ऐसा होता है कि बंदर बांट हो जाता है, पूरी तरह से काम नहीं हो पाता, लेकिन यदि वो काम हो तो अच्छा हो। इस बार आप क्या चाहते हैं, कालकाजी में बदलाव चाहते हैं या वही सरकार चाहते हैं? अब बदलाव और उसके बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि तीनों पार्टियों ने अब अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे चीजें देने के लिए लिख दी है, वो कहां से देगी, कैसे देगी, ये मेरे समझ में नहीं आता है। यदि कोई देने में सक्षम है, और देने में सक्षम क्या है, वो तो पैसे टैक्स से ही आते हैं। टैक्स का पैसा मतलब आप जिसको महकमे में आता है, पुल बनाइए, सड़क बनाइए, निगम पार्षद है तो सड़क की गलियां बनाइए, सफाई सुथरा कराइए। यदि वो चीजें हो तब वो बेहतर हो। आपको कौन सी पार्टी लगती है जो ये सारे वादे अपने पूरे कर पाएगी? कोई पार्टी पूरा वादा नहीं कर पाती है, लेकिन जितना वादा करती है उसमें 50 से ज्यादा यदि वो करती है तो अच्छी बात। आप बदलाव चाहते हैं या वही सरकार चाहते हैं? अब इस परिप्रेक्ष्य में आपको मैं टोटल में बता दिया कि तीनों पार्टियां उसमें इस तरह की बातें कर रही है। अब कौन करेगी नहीं करेगी इस पर तो लिखा नहीं है। जो बोले चुनाव का बढ़िया बढ़िया। कौन सी पार्टी आ रही है इस बार कालकाजी में? पार्टी तो अब दोनों ही चल रही हैं। जैसे 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, तो कालकाजी में काम हुआ है? काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नहीं नहीं सीवर का काम नहीं हुआ। नहीं, सब काम हो रहे हैं। तो आतिशी जी के सामने बिदूड़ी जी और अलका लांबा जी हैं,
तो क्या किन दो को से टक्कर हो सकती है इस बार? वैसे तो आती सी जा रही है यहाँ से। आतिशी जी फिर से जीत रही हैं। तो चुनाव है और आतिशी जी यहाँ से विधायक हैं, तो आतिशी जी तो 10 साल में कितना काम हुआ है? 10 साल में बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। रोड वोड सब बन गया है यहाँ। लेकिन लोगों का कहना है कि सड़कें अंदर की टूटी पड़ी हैं। टूटी पड़ी है तो फिर ये इलेक्शन है इसलिए टूटा हुआ है। इलेक्शन होते ही फिर इसका काम चालू होगा। काम यहाँ गड़बड़ नहीं होता है। अतिशी बहुत अच्छा आदमी है। तो आतिशी जी ने काम किया है यहाँ पे। हाँ, काम किया है, वोट मिलेगा उसको। काम वही किया है, उसी को वोट मिलेगा। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जैसे बिदुड़ी जी यहाँ से बीजेपी से हैं और अलका लांबा कांग्रेस से, तो क्या लगता है कि टक्कर हो पाएगी? टक्कर तो है, लेकिन समझिए जे कि ज्यादा है अतिशी जी को वोट। इसमें कहने का कोई बात ना है, लेकिन वैसे अपना अपना समझ का बात है। और विशेष ध्यान देखिए अब क्या होता है। पार्टी तो सबको सब मुस्तैद है अपना अपनी को। अब क्या जैसे आतिशी विधायक हैं तो कितना काम हुआ है 10 साल में? बहुत हुआ। जैसे क्या काम हुए हैं? सड़कें टूटी पड़ी, सड़कें नहीं बनी आपकी? नहीं बनी। हम जिस गली में रहो 7 नंबर, निकलो ना जा। कितने दिन से टूटी पड़ी हैं सारी सड़कें? हम तो देख रहे कम से कम 7-8 साल हो गए, और हम करीब हो गए हमें 9 साल जब आए थे तब तो सही थी, मगर वो जब से तो कालकाजी में आतिशी जी ने कुछ काम नहीं किया। मैं तो भैया नहीं मालूम क्या काम किया। तो आप बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ, अगर बदलाव होता है तो आप यहाँ का विकास हो पाएगा? पता नहीं भैया, क्या होएगा नहीं, कौन होप करेगा। लेकिन आप बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं इस बार? जैसे यहाँ की सड़कों का बता रहे हैं कि बुरा हाल है, तो क्या काम हुआ है 10 साल में? कुछ नहीं हुआ है। आतिशी जी ने कुछ काम नहीं किया, तो आप भी बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो होना ही चाहिए भाई। अगर 10 साल से आम आदमी की सरकार है दिल्ली में और कालकाजी का हम हाल देख रहे हैं कि सड़कों का बुरा हाल है, तो क्या लगता है यहाँ पे काम नहीं हुआ? नहीं, काम बहुत हुआ। काम यहाँ पे मेरी बात सुनो ना, ये जो सीवर हैं और ये अपना पानी की जो समस्याएं हैं, ये सारी अपना इन्होंने सारे पाइपलाइन सब कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर अपना। और ये जो सड़कें बनाने का काम है ये यहाँ के काउंसलर साहब का काम था जो कि बीजेपी से हैं। उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं करा, जो कि ये देख रहे हैं गंद फैला हुआ है, ये सफाइयाँ वगैरह सारा काम ये हमारे काउंसलर का था, जो काम नहीं हुआ यहाँ पे कोई भी। जैसे बिदुड़ी जी यहाँ पे पूरे जोर लगा रहे हैं, तो क्या माहौल है उनका? नहीं, मेरे को लगता नहीं भी कुछ ऐसा माहौल होगा अपना। बाकी ये जो काम है, ये काम तो देखो हुआ है। काम ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। काम बहुत काम हुआ है यहाँ पर। जैसे अलका लांबा भी कांग्रेस से खड़ी हो रही है, तो उनका क्या है? नहीं, अलका लांबा जी का तो मेरे को लगता नहीं कोई स्कोप होगा यहाँ। आतिशी जी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए क्या काम किए हैं? देखो, ये बताता रहा हूँ कि पानी, देखो मेन जो मूल समस्याएं होती हैं हमारी, पानी की हो गई है, सीवर हो गया, हाँ जी, बाहर की गलियां सड़कें वगैरह ये चीज़ें होती हैं, लाइट की होती है। लाइट की हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 24 आवर्स लाइट आती है। पानी है, गली के अंदर 6 टाइम पानी आता है यहाँ पे। उसके अलावा सीवर की समस्या जीरो है। और क्या रह गया? गली बनाने का काम रह गया, ये हमारे काउंसलर साहब का काम था। हमने मैडम से रिक्वेस्ट करी है कि मैडम इसको ये सड़क बनवाने का काम अपने उसमें करवाइए, तो उन्होंने बोला है कि वो अपना सीएम फंड से अपना करवाएंगे इसको। तो ये गली पास हो गई है और ये जल्दी ही गली बन जाएगी अपना। हाँ जी। जैसे कालकाजी के कुछ झुग्गी झोपड़ी का इलाका है और भूमिहीन जैसे इलाके हैं, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें पानी टाइम पर नहीं मिला। देखो, पानी का मैं गोविंदपुरी की बात करता हूँ तो गोविंदपुरी के अंदर मेरे हिसाब से 99% पानी की समस्या खत्म हो चुकी है, सीवर की समस्या खत्म हो चुकी है। हमारी गली के अंदर समस्या थी पहले, मैं ये नहीं कर नहीं थी समस्या, पर मैडम को हमने जब उनके संज्ञान में लाए हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने अपना इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया। उन्होंने बोला कि ये गली की नहीं, ये पूरी गोविंदपुरी की समस्या है। तो पूरी गोविंदपुरी के अंदर सीवर और पानी के पाइपलाइन उन्होंने चेंज करवाई है। जैसे आम आदमी के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं भ्रष्टाचारी के और शराब घोटाले के ऊपर, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, ये सरकारें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। वो तो जांच होती है, पता लग ही जाता कौन है कौन नहीं है। हमें इस चीज़ में नहीं जाना चाहते। हम अपनी जो यहाँ की मूल समस्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है जी। और वो ये तो सरकारें, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी वो उस पर इल्जाम लगाए थे ऐसा करा है ना। अगर हो तो फिर पकड़ के अंदर करते हैं अपना, और फिर छोड़ क्यों दिया? अगर उनको अगर उसमें था तो फिर छोड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर इल्जाम साबित हो जाते तो छोड़ भी दिया, इसका मतलब नहीं है कोई, ऐसे ही हैं वो पकड़े गए हैं अपना। तो आपका क्या मानना है 10 साल में कितना काम हो पाया है? देखिए 10 साल में अगर मेरे माने तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा काम किया इस गली के अंदर, जैसे सीवर की पाइपलाइन, पानी का कनेक्शंस,
और आसपास जितने भी बिजली के तार हमारे RWA प्लस आम आदमी पार्टी ने मिलकर करवाया इस काम को। तो आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी इस गली के अंदर। और आतिशी मैम जब भी हम कुछ भी फंक्शन करते हैं तो प्रॉपर आती हैं यहाँ पे, हमसे मिलती है। कि आम आदमी से मिलना एक CM का बहुत बड़ी बात होती है। वो हमसे एक आम नागरिक की तरह मिलती है हमारे से वो। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक CM एक आम आदमी से इतना घुलता मिलता है। जैसे सभी पार्टी दावे कर रही है, अलग अलग वादे कर रही है, रोजगार को लेकर कोई पार्टी बात नहीं कर रही, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार तो ये हमारे अंदर टैलेंट भी होता है। सबसे बड़ी बात कि रोजगार हमें तब मिलता है जब हमारे अंदर टैलेंट हो। तो टैलेंट के लिए अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं पढ़ लिखा हूं, तो मुझे रोजगार क्यों नहीं मिलेगा अपने अंदर? इसमें पार्टी आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। मेरे घर में मेरी वाइफ रोजगार है, वो पढ़ी लिखे हैं, टीचर है वो। मैं रोजगार करता हूँ अपने नोएडा में मेरी कंपनी में। तो अपने अंदर टैलेंट होता है तो हर कोई रोजगार के लिए, हम किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर का टैलेंट होता है जो हमें दिखाना पड़ता है बाहर निकल के। तो कालकाजी में इस बार किसकी टक्कर मानी जा रही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करी पिछले 10 साल से। तो अगर मेरी माने तो आम आदमी पार्टी को आना चाहिए।